मेरे सब मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। आज तारीख है 10/7/2025 और जो मेरा बहन भाई मुझे लगभग 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक में से उसका 16 अध्याय और उसका 22 से लेके 40 वचन तक। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहलाता भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही। हाकिमों ने उन्हें छोड़ देने की आज्ञा दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हम चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए और उन्होंने आकर मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर में चले जाएं। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ आए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।